वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज़ में के लेक्चर 67 में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एसक्यूएल में टेबल को डिलीट करते हैं और साथ में टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को डिलीट करते हैं। मतलब जब भी हम टेबल को डिलीट करेंगे तो उसके साथ जो भी डेटा है, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स, जो भी स्ट्रक्चर हैं टेबल के, वो सारे डिलीट हो जाते हैं। और जो टेबल डिलीट हुआ पड़ा है, हम किस तरीके से फिर उसे वापस ला सकते हैं। चलिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये देखिए, एक हमारे पास स्टूडेंट नाम का एक टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स है स्टूडेंट के। स्टूडेंट का रोल नंबर लिया गया है, स्टूडेंट का नेम है, उसका एड्रेस है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हम स्टूडेंट नाम के टेबल को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जब हम स्टूडेंट नाम के टेबल को डिलीट करेंगे, ठीक है, अगर डिलीट करेंगे तो ये टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। ठीक है, अब जो टेबल डिलीट हो चुका है तो आप खुद देखो, क्या उसमें कोई रिकॉर्ड है? नहीं। जब टेबल ही नहीं है, ना तो टेबल का हमें स्ट्रक्चर पता चल रहा है, ना उसमें कोई रिकॉर्ड है वो पता चल रहा है। ठीक है, तो जब हम टेबल को डिलीट करते हैं तो उसके जो भी स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम है, तो 3 कॉलम है। कौन कौन से? एक रोल नंबर का, एक नेम का और एड्रेस का। और स्टूडेंट नाम के टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स है? 3 एट्रीब्यूट। कौन कौन? रोल नंबर, नेम, एड्रेस। कितने डेटा प्रेजेंट है? तो टोटल 2 डेटा प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल 2 डेटा प्रेजेंट है। टोटल 2 रो है, 2 रो, 3 कॉलम है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट टेबल में 3 कॉलम है। ठीक है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, जाहिर सी बात है, 2 रिकॉर्ड है और 2 कॉलम है, सॉरी 2 रो है। ठीक है, तो ये जो भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या हुए? टेबल के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम टेबल को डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो टेबल पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम टेबल को डिलीट करेंगे? तो जो मतलब अगर हम टेबल को डिलीट करते हैं तो उसके अंदर जो भी डेटा रखा हुआ है वो भी डिलीट हो जाता है, साथ में उसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। मतलब डेटाबेस पूरा वैकेंट हो जाता है। मतलब अदर टेबल तो रहेंगे, बट जिस पर्टिकुलर टेबल पे हम वो टास्क परफॉर्म करेंगे वो टेबल पूरी तरीके से डेटाबेस से हट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का। ठीक है, ड्रॉप कमांड की मदद से हम करते हैं। ड्रॉप कमांड की मदद से हम क्या करते हैं? टेबल को डेटाबेस से डिलीट करते हैं। टेबल को डेटाबेस से डिलीट करते हैं और साथ में उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, इट विल डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल अलोंग विथ टेबल स्ट्रक्चर। हमने देखा जो ड्रॉप कमांड है वो क्या करता है, टेबल से रिकॉर्ड को तो डिलीट करता है, साथ में उसका स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इफ टेबल स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड देन बाय यूजिंग फ्लैश बैक कीवर्ड वी गेट बैक द टेबल एंड रिकॉर्ड्स। देखिए, आप मूवी देखते होगे, ठीक है, तो जब कहानी चल रही होती है तो कभी कभी क्या होता है, वो हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। फ्लैशबैक में ले जाने का मतलब कि हमें पुरानी घटना पे ले जाता है जहाँ पे कुछ घटा होता है। ठीक है, फिर से हम वहाँ से वो कहानी कंटिन्यू होती है फ्लैशबैक में जाने के बाद। तो यहाँ पे एक फ्लैशबैक कीवर्ड होता है। ठीक है, फ्लैशबैक कीवर्ड होता है जिसकी मदद से जो टेबल हम डिलीट करते हैं डेटाबेस से और जो रिकॉर्ड भी डिलीट होता है उस टेबल से, तो फ्लैशबैक कीवर्ड की मदद से हम उस टेबल को तो ला ही सकते हैं, साथ में जो डेटा डिलीट हुआ है उसको भी ला सकते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने इस टेबल को मान लीजिए ड्रॉप कमांड की मदद से, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हम दो ड्रॉप कमांड है और एक फ्लैशबैक कमांड है। ठीक है, ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल को तो डिलीट करता है, साथ में उसके डेटास को भी डिलीट करता है। ठीक है, सॉरी, देखिए, जब हम ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे तो
टेबल जो है ना वो पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सॉरी गलत पॉइंट हो गया। तो जब हम ड्रॉप कमांड को यूज करेंगे तो टेबल पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब हम फ्लैशबैक कमांड को यूज करेंगे तो जो टेबल डिलीट हुआ है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, और जब वो वापस आएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो वैसा ही रहेगा, जो डेटा था वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसकी सिंटेक्स को देख लेते हैं। तो देखिए इसका सिंटेक्स कैसे है, किस तरीके से पहले टेबल को डिलीट करते हैं, फिर जो टेबल डिलीट हुआ है फिर उसको वापस कैसे लेंगे। तो हम ड्रॉप कमांड का मदद लेंगे और ड्रॉप को यूज करेंगे, और हमें किस टाइप के ऑब्जेक्ट में टास्क परफॉर्म करना है, तो टेबल टाइप के ऑब्जेक्ट में टास्क परफॉर्म करना है और उस टेबल का नाम होगा। ठीक है, तो चलिए हम एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो हमारे पास एक डेमो 1 नाम का एक टेबल है। तो पहले उस टेबल को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, सारे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए स्टार कीवर्ड को यूज करते हैं जो वाइल्ड कैरेक्टर है, फ्रॉम डेमो 1। ठीक है, ओके, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वाई। मैं पहले टेबल को देख लेता हूँ मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, ये कमांड है जिससे आप डेटाबेस में जितने भी टेबल उसको देख सकते हो। हाँ, मेरे पास डेमो 2 नाम का टेबल है, मैं डेमो 1 नहीं लिख सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V और डेमो 2 कर देता हूँ। तो आप देखो गाइस, मेरे पास डेमो 2 नाम का एक टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट टेबल के डिटेल्स है। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, टोटल इसमें देखिए 3 कॉलम है, 4 रिकॉर्ड है। ठीक है, 3 कॉलम है, 4 रिकॉर्ड है, ये टेबल का स्ट्रक्चर है, साथ में 4 डेटा भी है। अब हम क्या करते हैं, इस डेमो 2 नाम के टेबल को डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप कीवर्ड को। ड्रॉप लिखेंगे, टेबल, ऑब्जेक्ट टाइप मेरा टेबल है और टेबल का नाम क्या है गाइस, डेमो 2। अब देखिए क्या लिखा, टेबल ड्रॉप जब सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इस टेबल के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, कैसे देखेंगे, फिर वही कीवर्ड को हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एंटर, देखिए क्या लिखा, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब टेबल जो है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। ठीक है, देखिए कहीं पर भी डेमो 2 नाम का टेबल एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, इससे पहले एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जब हम एक बार ड्रॉप कमांड की मदद से टेबल को टेबल स्ट्रक्चर और डेटा के साथ डिलीट कर देंगे तो विद द हेल्प ऑफ फ्लैश बैक कमांड हम उस टेबल को तो वापस ला सकते हैं, साथ में जो डेटा डिलीट हुआ है, जो उसका स्ट्रक्चर था, उसे भी हम वापस पा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलिए उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होगा हाउ टू रिकवर द टेबल। सिर्फ ये ओरेकल में पॉसिबल है। ठीक है, अदर आप किसी भी डेटाबेस में ये नहीं कर सकते, सिर्फ ओरेकल डेटाबेस में भी ये परफॉर्म कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमने जाना था फ्लैशबैक कीवर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, फ्लैशबैक कीवर्ड को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप मेरा अभी भी टेबल है और उस टेबल का हम नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे, फिर बिफोर ड्रॉप से पहले जैसा टेबल था हमें वैसा चाहिए। आप चाहो तो उसे रीनेम कर सकते हो उस टेबल को। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले फ्लैशबैक करता हूँ, रीनेम वाला बाद में करूँगा। ठीक है, चलिए फिर एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर पे चलता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फ्लैशबैक, उसके बाद टेबल। ठीक है, ओहो, स्पेस टेबल का नाम क्या था, डेमो 2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मुझे क्या लिखना था, उसके बाद लिखना है, अब मुझे कहाँ से चाहिए, तो जहाँ से टेबल डिलीट हुआ था उससे पहले से तो क्या लिखेंगे, 2 बिफोर ड्रॉप। ठीक है, तो 2 बिफोर ड्रॉप,
ड्रॉप। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या लिखा? फ्लैशबैक कंप्लीटेड। अब हम क्या करते हैं, फिर से डेटाबेस को चेक करते हैं क्या डेमो2 नाम का मेरे पास टेबल है। तो हम लिखेंगे क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। देखिए यहाँ पे फिर मेरे पास डेमो2 नाम का टेबल आ चुका है। ठीक है, आगे डेमो2 नाम का टेबल। अब हम डेमो2 नाम के टेबल के डेटा को देखते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो2। देखिए मुझे डेमो2 अकाउंट दिख रहा है। अब मैं फिर से इसे ड्रॉप करता हूं और इस बार हम टेबल को तो फ्लैशबैक करके लाएंगे, साथ में उसे हम रीनेम भी करेंगे। ठीक है, साथ में उसे हम रीनेम भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल डेमो2। टेबल ड्रॉप हो गया। अब हम फिर उसे फ्लैशबैक कमांड को यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे फ्लैश बैक टेबल। टेबल का नाम क्या है, डेमो2। आप अगर चाहो तो इसे डेटाबेस में चेक भी कर सकते हो, मैं अभी वो नहीं कर रहा हूं क्योंकि टेबल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। 2 बिफोर ड्रॉप। ठीक है, 2 बिफोर ड्रॉप। अब हम उसे रीनेम कर देते हैं रीनेम कमांड की मदद से। रीनेम, अब हम उसे कहते हैं डेमो1। डेमो1 और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या लिखा, मिसिंग 2 कीवर्ड। ओके, देखिए मैंने गलती किया, हमें 2 कीवर्ड को भी यहाँ यूज करना था। 2 कीवर्ड को भी यूज करना था। तो हम फिर से इसे कॉपी कर लेंगे गाइस। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, सिंटेक्स पे आप थोड़ा सा भी गड़बड़ मत कीजिएगा कमांड को लिखते समय। मैं इसको लिखता हूँ डेमो1। डेमो2 पहले मेरा डेमो2 था, अब हम उसे डेमो1 के नाम से लाने वाले हैं फ्लैशबैक करके। नाउ इसे अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। क्या लिखा फिर, फ्लैशबैक कीवर्ड। चलिए अब हम फिर से टेबल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब किस नाम से, डेमो2 नाम से तो नहीं है। मैं देखिए मैं करके दिखाता हूँ। क्या लिखा, टेबल और व्यू डजंट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि अब उसे हमने नाम दे दिया है डेमो1। तो मैं फिर से कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इसको अब मैं करता हूँ डेमो1। अब देखिए जो डेमो2 का टेबल था वही डेमो1 में है रिकॉर्ड। सॉरी, जो डेमो2 में रिकॉर्ड था वही डेमो1 में रिकॉर्ड है। और एक पॉइंट अब हम इसमें जानते हैं। ठीक है, अब देखिए टू ड्रॉप द टेबल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कहने का मतलब क्या हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए आप, देखिए जब हम ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं तो ये जो टेबल है वो कहाँ से डिलीट होता है, वो डेटाबेस से डिलीट होता है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ टाइम, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ डेटाबेस। ओके, तो जब सॉरी, मैं पेंसिल को यूज कर लेता हूँ, बेटर होगा। ड्राइंग इज नॉट फाइन, सो लेट्स नॉट कंसिडर दैट। तो ये हमारा डेटाबेस है। मैं इसे बाहर ले आता हूँ, बेटर होगा। DB स्टैंड फॉर डेटाबेस। तो अब यहाँ पे कौन सा टेबल है, फिलहाल तो मेरे पास स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, तो जब हम इस ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है और जो भी डेटा है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाता है। ठीक है, वो डिलीट हो जाता है। जस्ट अ सेकेंड, जब हम ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं, तो डेटाबेस में जो टेबल का स्ट्रक्चर है और जो डेटा है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम फ्लैशबैक कमांड को यूज करते हैं तो वैसे ही वो फिर टेबल डेटाबेस में वापस आ जाता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कॉपी करके इधर ले आता हूँ। ठीक है, आ गया। ये फ्लैशबैक कमांड की मदद से हुआ। तो ये सोचने वाली बात है, जब हम ड्रॉप कमांड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो टेबल डेटाबेस से डिलीट हो जा रहा है। तो जा कहाँ रहा होगा ये टेबल, क्वेश्चन है ना कि जा कहाँ रहा होगा। तो ये समझ लीजिए जैसे हमारे कंप्यूटर के केस में जब भी हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाके सेव होता है, वो सेव होता है जाके
रिसाइकल बिन में। कहाँ होता है गाइस? रिसाइकल बिन में, सॉरी, तो वो रिसाइकल बिन में सेव होता है। ठीक वैसा ही ओरेकल के केस में भी एक रिसाइकल बिन होता है सॉफ्टवेयर में। जैसे ही हम टेबल को डिलीट करते हैं तो वो जाके उस रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। तो फिर उस रिसाइकल बिन से हम टेबल को डिलीट कैसे करते हैं? तो हम फिर पर्ज कमांड की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं गाइस? पर्ज कमांड की मदद। पर्ज कमांड की मदद लेते हैं फिर उस टेबल को रिसाइकल बिन से डिलीट करने के लिए। अब देखिए कैसे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ड्रॉप कमांड की मदद से टेबल को पहले ड्रॉप करते हैं एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में। फिर जैसे ही उसे हम ड्रॉप करेंगे तो वो टेबल डेटाबेस से अब रिसाइकल बिन में चला जाएगा। फिर हम पर्ज कमांड को यूज करेंगे। तो चलिए एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब हम पहले टेबल को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो 1, आई थिंक, यस, हाँ डेमो 1। अब हम टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल डेमो 1। नाउ सी दिस, क्या हुआ? टेबल ड्रॉप्ड हो गया। अब हम इसे डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। देखिए डेमो 1 नाम का कोई भी टेबल नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हो। डेमो 1 नाम का कोई भी टेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फाइन। अब हम पर्ज कमांड को यूज करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही हमने ड्रॉप किया तो ये जो डेमो 1 टेबल है वो कहाँ चला गया? रिसाइकल बिन में। अब हमको रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना है। ठीक है, रिसाइकल बिन से डिलीट करना है तो हम पर्ज कमांड को यूज करेंगे। तो लिखेंगे पर्ज। उससे पहले देखिए सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हमारे पास है पर्ज कमांड को यूज करते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट टाइप का नाम देते हैं जो टेबल है, और उस टेबल का नेम देते हैं। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गई। चलिए सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो हम लिखेंगे पर्ज टेबल। टेबल का नाम क्या था? डेमो 1, जो कि कहाँ पे है? वो हमारा रिसाइकल बिन में है। देखिए क्या लिखा, टेबल पर्ज। अब देखते हैं कि क्या इसमें फ्लैशबैक कमांड वर्क करता है या नहीं। आप सोचो 2 सेकेंड, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। हमने ड्रॉप कमांड में तो देखा था कि वहाँ फ्लैशबैक वर्क कर रहा था और वो जो टेबल डिलीट हुआ था रिकॉर्ड्स के साथ उसे वापस भी ले आता है। बट जब हम पर्ज कमांड को यूज कर रहे हैं तो क्या उसमें फ्लैशबैक कमांड यूज होता है? क्या कर सकते हैं? क्या वो फिर से टेबल को ला सकता है डेटाबेस में? तो देखते हैं। हम लिखेंगे फ्लैशबैक टेबल। टेबल का नाम क्या है गाइस? डेमो 1। उसके बाद लिखेंगे टू बिफोर ड्रॉप। ओके, नाउ सी दिस, क्या ये हो काम करेगा? हाँ, देखिए क्या लिखा, ऑब्जेक्ट नॉट इन रिसाइकल बिन। क्या लिखा? जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है? डेमो 1, वो कहाँ नहीं है? रिसाइकल बिन में। अब देखिए मैं बता रहा हूँ क्या। जैसे ही हमने ड्रॉप कमांड का यूज किया तो उसने टेबल को डेटाबेस से डिलीट करके उसे रिसाइकल बिन में रख दिया। ठीक है, देन आफ्टर जैसे ही हमने पर्ज कमांड को फिर उस टेबल में, मतलब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रिसाइकल बिन कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। सॉरी, ये हमारा रिसाइकल बिन है। ठीक है, तो अब देखिए हमने जैसे ड्रॉप कमांड को यूज किया तो उसने क्या किया, इस स्टूडेंट नाम के टेबल को यहाँ से डिलीट करके, सॉरी, मैं देखिए जैसे हमने ड्रॉप कमांड को यूज किया तो उसने टेबल को ड्रॉप करके उसे रिसाइकल बिन में रख दिया। ठीक है, उसे रिसाइकल बिन में रख दिया। ये हमारा रिसाइकल बिन है। ठीक है, ये ओरेकल का रिसाइकल बिन है।
तो उसमें रिसाइकल बिन में रख दिया। बट जैसे ही अब हमने पर्ज कमांड को यूज़ किया तो जो रिसाइकल बिन में जो टेबल था उसे वो वहाँ से भी डिलीट कर दिया। तो जो चीज़ आप जनरल वे में समझिए, एक बार आपने कोई फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट किया तो वो जनरली कहाँ जाती है? आपके रिसाइकल बिन में। बट जब आप रिसाइकल बिन से भी उस चीज़ को डिलीट कर दोगे तो वो कहाँ जाएगी? वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से निकल जाएगी, हार्ड डिस्क से निकल जाएगी। ठीक है, तो हम फ्लैशबैक कमांड की मदद से डेटाबेस में जो टेबल डिलीट हुआ है उसे तो हम वापस ला सकते हैं, बट सेम फ्लैशबैक कमांड की मदद से जो टेबल अब रिसाइकल बिन से डिलीट हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नॉट इन रिसाइकल बिन। आप सोच रहे होगे यहां पे मैंने ड्रॉप लिखा, मैं पर्ज को लिख सकता हूं क्या? चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूं। Ctrl+C Ctrl+V, मैं यहाँ पे पर्ज को लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या लिखा? मिसिंग कीवर्ड, मतलब यहाँ पे पर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब पर्ज कमांड को वो इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया कि किस तरीके से हम एक टेबल को डेटाबेस से डिलीट करते हैं, फिर उसे हम वापस भी ले आते हैं, और फिर उसे हम परमानेंट डिलीट करते हैं, फिर उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते हैं। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया अभी भी तो नीचे कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, नीचे इंस्टा आईडी आ रही है, आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर लो। लेक्चर से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं वहाँ बता दूंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकती है। और लेक्चर्स अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और अपना भी तो हो जाए। और हमारा एक मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय गाइस।